हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि अदिति क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर यानी कि 3 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर के बीच का सभी इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू करंट अफेयर ये मैं डिस्कस करने वाली हूं। और ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए लेके आती हूँ एक वीडियो जिसमें आपका लास्ट एक वीक का पूरा करंट अफेयर होता है और वो आपका मैं रिविज़न कराती हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, हु बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली कई स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन हुए हैं, तो उसी दौरान में आपसे पूछा है कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री यानी कि नए चीफ मिनिस्टर ये कौन बने हैं। तो ध्यान रहेगा, इसका आंसर होगा रेवंत रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है रेवंत रेड्डी जो बने हैं चीफ मिनिस्टर कहाँ के, तेलंगाना के। अब देखिए, इनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी थी ये हुई है 7 दिसंबर को, कहाँ पर, लाल बहादुर स्टेडियम में। और मिस्टर रेड्डी विल बिकम द फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, अ स्टेट फॉर्म्ड इन 2014, यानी कि 2014 में जब ये स्टेट बना था तो उसके बाद में ये पहले कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर वहाँ पर बनने वाले हैं या फिर बन चुके हैं। ठीक है, तेलंगाना कब बना था, 2 जून यानी कि 2 जून 2014 में ये बना था। और अभी तक जो तब से लेके अभी तक जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वो थे चंद्रशेखरन राव, लेकिन अब वो हट चुके हैं और उनका स्थान ये लिया है कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर अभी मैंने बताया रेवंत रेड्डी, और गवर्नर तो ये बनी है कौन, तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, यानी कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति ये कौन चुने गए हैं। तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति ये चुने गए हैं जेवियर मिलई। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ये है जेवियर मिलई। देखिए, अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो ये साउथ अमेरिकन नेशन है, कैपिटल है इसकी ब्यूनस आयर्स, और करेंसी तो ये है अर्जेंटीना पीसो। तो ध्यान रहेगा, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ये बने हैं जेवियर मिलई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन ओरिजिन नॉवेलिस्ट वॉज ऑनर्ड विद सिंगापुर्स हाइएस्ट आर्ट ऑनर, यानी कि भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित हुई है मीरा चंद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, इंडियन ओरिजिन नॉवेलिस्ट हैं और इन्हें अभी सिंगापुर के हाईएस्ट आर्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम है इनका मीरा चंद, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। देखिए, सिंगापुर बेस्ड इंडियन ओरिजिन राइटर नेम मीरा चंद 81 एज हैज़ बिकम अवॉर्डेड द कल्चरल medallion, the country's most prestigious art honor, for her artistic excellence and her contribution to enriching the country's art and culture landscape। ठीक है, तो मतलब बेसिकली देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने के उनके योगदान के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ से, सिंगापुर से। ठीक है, ध्यान रहेगा, नाम है मीरा चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has become the first woman medical officer of the Indian Army to be deployed in Siachen, यानी कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये कौन बनी है। देखिए, सबसे पहले जानिए, जो सियाचिन है ये सबसे ऊंचा आप कहें बैटल फील्ड है पूरी दुनिया का। ठीक है, और यहाँ पर तैनात होने वाली पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर ये कौन बनी है, तो ये बनी है गीतिका कॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे कि शी बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन। अब देखिए, ये मैंने बताया कि गीतिका कॉल हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन, द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। अर्लियर ही हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड इंडक्शन ट्रेनिंग एट द प्रेस्टिजियस सियाचिन बैटल स्कूल। तो ध्यान रहेगा, गीतिका कॉल शी बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर to be deployed in Indian Army at Siachen. Next question is, in which state Prime Minister Narendra Modi unveiled the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj?
यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर सही होगा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इमेज आप देख सकते हैं, यही है स्टैचू जिसका अभी जो है वो किया गया है क्या? अनावरण। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट इन सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र. And to showcase the history of Indian Navy, an exhibition was also organized on the occasion of Navy Day, where several model of contemporary ships of शिवाजी महाराज were made. अब देखिए, इंडियन नेवी डे ये हमने मनाया कब? 4 दिसंबर में, और उसी के दौरान में इस स्टैचू को अनवील किया गया है राजकोट फोर्ट इन सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू whom has the central government given the additional charge of Director General of CRPF, यानी कि अतिरिक्त जो प्रभार मिला है CRPF के DG का, वो किसे मिला है? तो वो मिला है अनीश दयाल सिंह को. ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ही हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF. और ये एडिशनल चार्ज नहीं मिला है अभी, क्योंकि जो यहाँ के ऑलरेडी CRPF की जो DG थी जिनका नाम था SL थाउसीन, ये अभी जो है रिटायर हो चुके हैं. तो उसके बाद में जो एक एडिशनल आप कहें कि चार्ज ये मिला है किसको? ITBP के जो महानिदेशक हैं, जो DG हैं, जिनका नाम है अनीश दयाल सिंह. इमेज में आप इनको देख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अनीश दयाल सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल है ITBP के, he has given the additional charge of CRPF. Actually जो former DG of CRPF है SL थाउसीन has retired on 30th of November 2023. CRPF की बात करें तो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स. स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1939 में, और हेडक्वार्टर ये है इसका नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट वुमेन फायर फाइटर इन द कंट्री टू ऑपरेट अ क्रैश फायर टेंडर, यानी कि क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर ये कौन बनी है? तो इनका नाम है क्या? इनका नाम है दिशा नायक. ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, दैट शी बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट वुमेन फायर फाइटर इन द कंट्री टू ऑपरेट अ क्रैश फायर टेंडर. अब देखिए, गोवाज डॉटर दिशा नायक हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट वुमेन फायर फाइटर, एंड दिशा हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड वुमेन फायर फाइटर टू ऑपरेट अ क्रैश फायर टेंडर. अब देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट एयरपोर्ट फीमेल फायर फाइटर की, तो ये दिशा नायक जो कि गोवा से हैं. और अगर हम बात करें कंट्री की पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट, तो ये है आपकी कौन? ये है सानिया मिर्जा, जो बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश से. फिर है हु हैज़ बिकम या फिर हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर UNHRC नानसीन रिफ्यूजी अवार्ड 2023, यानी कि UNHRC नानसीन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं अब्दुल्लाही माहिर. ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा. देख लिया, अब्दुल्लाही माहिर इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम सोमालिया एंड ही हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर एडवोकेटिंग द राइट टू एजुकेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन. ठीक है, यानी कि जो शरणार्थी या फिर विस्थापित बच्चे थे उनकी शिक्षा के अधिकार की इन्होंने वकालत की थी, और उसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है. UNHRC की बात करें, यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1950 में, और हेडक्वार्टर तो ये है इसका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. फिर है हु बिकम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर ये कौन बनी है? तो ये बनी है R वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका सही हो जाएगा. R वैशाली अचीव 2500 एलो पॉइंट्स इन द ऑनगोइंग लबोरेग्रेट ओपन टूर्नामेंट इन स्पेन, एंड इन December 2023 शी बिकम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गरबा डांस ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स या फिर हेरिटेज. तो देखिए, गरबा डांस को अभी जो है जो यूनेस्को की साइट्स होती है उसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है. तो गरबा डांस ये कहाँ का है? तो बहुत फेमस है. कहाँ पर है? गुजरात में. ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे. अब देखिए, यूनेस्कोज हैज़ इंक्लूडेड द ट्रेडिशनल गरबा डांस ऑफ गुजरात इन इट्स लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी.
Garba dance is the 15th intangible cultural heritage of India to be included in the list. 2 years ago in December 2021, Kolkata Durga's Puja was included in this list and which is the 14th cultural heritage of India. ठीक है, तो वो 14 था दुर्गा पूजा जो 2021 में ऐड हुआ था, अब दिसंबर 2023 में ये ऐड हुआ है ये गरबा डांस जो कि कहाँ का है, गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेकिन उससे पहले यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनेस्को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल तो ये है ऑड्रे अजोले। स्टैब्लिशमेंट तो ये हुई थी 16 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट नासाज मार्स रोवर। तो देखिए नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय ये कौन बनी है, तो ये बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अक्षता कृष्णमूर्ति बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट नासा मार्स रोवर। अब देखिए अक्षता कृष्णमूर्ति हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट अ मार्स रोवर विद नासा इन यूनाइटेड स्टेट्स। नासा की बात करें तो फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्टैब्लिशमेंट ऑन 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और एडमिनिस्ट्रेटर तो ये हैं बिल नेंसल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट मुरली श्री शंकर हैज़ बीन अवॉर्डेड द जिमी जॉर्ज अवार्ड, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये संबंधित है किससे, लॉन्ग जंप से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए लॉन्ग जंप एथलीट ओलंपियन मुरली श्री शंकर हैज़ वॉन द 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड फॉर द बेस्ट एथलीट ऑफ केरला एंड दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर जिमी जॉर्ज एंड ही वॉज द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। तो देखिए स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं 2023 के लिए जय शाह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए जय शाह इज़ द फर्स्ट पर्सन इन इंडियन स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू बी रिसीव दिस ऑनर एंड करेंटली ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC। ठीक है, BCCI की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और साथ ही में इसके चेयरमैन तो ये है रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिटमेंट डेथ एनिवर्सरी यानी कि 6 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम एज अ महापरिनिर्वाण डे, यानी कि कौन से महापुरुष की पुण्यतिथि जो कि 6 दिसंबर को आती है वो हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के रूप में भी जानते हैं और इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 6 दिसंबर को जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ महापरिनिर्वाण डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट इज बीइंग रन बाय विच मिनिस्ट्री। तो देखिए मेरा गांव मेरी धरोहर ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रेंजर फोरम ऑर्गेनाइज। तो देखिए पहला एशियाई रेंजर फोरम ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। द फर्स्ट एशियन रेंजर फोरम हैज स्टार्टेड इन गुवाहाटी एंड द फोरम प्रोवाइड्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट एंड प्रोवाइड सोल्यूशन टू इश्यूज अफेक्टिंग रेंजर ग्लोबली। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ इन्होंने किस राज्य में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है, तो ये शुभारंभ किया है केरला में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ लॉन्च द 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल एट द ग्रीनफील्ड स्टेडियम इन त्रिवनंतपुरम केरला and Global Ayurved Festival 2023 is organized in Thiruvananthapuram, the capital of Kerala state, from December 1st to 5th on the theme Emerging Challenges in Healthcare and Resurgent Ayurveda. Next question is which IIT has won the prestigious Green University Award in COP28 recently, यानी कि COP28 जो UAE में चल रहा है तो उसमें किस IIT ने ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड ये जीता है, तो ये जीता है IIT मंडी ने।
ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि IIT मंडी ने जीता है ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड COP28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड बाय द फ्रेंच अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, यानी कि किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित हुई हैं अर्शिया सत्तार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, अर्शिया सत्तार रिसीव दिस ऑनर फॉर प्रमोटिंग इंडियाज फ्रांस स्पेस कोऑपरेशन। वी आर लातम्बिका इज द सेकेंड इसरो साइंटिस्ट टू बी ऑनर्ड विद द लेजन ऑफ ऑनर। और इससे पहले जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे AS किरण कुमार इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिसीव दिस ऑनर। ठीक है, तो ध्यान रहेगा दोनों नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो अवार्ड मिला है अर्शिया सत्तार को मिला है, जो भारतीय हैं और फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज विच टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट कोस्ड बाय एलिफेंट ऑन रेलवे ट्रैक, यानी कि भारतीय रेलवे ने कौन सी ऐसी तकनीक पेश की है जिसकी मदद से जो रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। तो ये है आपका गजराज सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, इंडियन रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड गजराज सुरक्षा टू प्रिवेंट एक्सीडेंट caused by elephant on railway track. It's use AI-based algorithm and a network of sensitive optical fibers to detect elephant coming close to railway track. Objective is to save elephants dying from train accident. Next question is where the world first portable hospital inaugurated, यानी कि दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ड पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब वॉज इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम हरियाणा एंड इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट द इमरजेंसी साइट विद इन 1 hour. It can be used in any emergency area or a disaster affected area. Who has been appointed as the first woman Director General of Indian Council of Forestry, Research and Education? तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुई हैं कंचन देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, कंचन देवी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू होल्ड दिस पोस्ट ऑफ ICFRE अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ICFRE यानी कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसर्च एजुकेशन की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ये हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर इसका देहरादून में। फिर है आपका क्वेश्चन वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च द लग्जरी शिप क्लासिकल इंपीरियल, यानी कि केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, इन्होंने कहाँ पर लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है केरला में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द लग्जरी शिप क्लासिकल इंपीरियल, द लार्जेस्ट टूरिस्ट शिप ऑफ इट्स काइंड इन केरला। केरला की बात करें, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर तो ये आरिफ मोहम्मद खान। हु इज रिसेंटली अप्रूव्ड Casgevy gene therapy for the treatment of sickle cell and thalassemia for the first time in the world? तो देखिए, Casgevy और सिकल सेल थैलेसीमिया के इलाज के लिए जो Casgevy जीन थेरेपी है ये इसको मंजूरी दी है किसने? यूके ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर व्हेन इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए, नेशनल कंट्रोल पॉल्यूशन डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट होता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये जो इंसिडेंट था बेसिकली जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जो 2 और 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, उसकी याद में इसको मनाते हैं। और इसमें लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो एम होता है इसको मनाने के पीछे, वो ये होता है कि जो भी पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ और पोल्यूशन कंट्रोल जो भी एक्ट है उनके बारे में लोगों को बताना, और जो इंडस्ट्रियल आप कहें कि कैलेमिटीज़ होती है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ 2 पीडीएफ्स के बारे में जो आपको हमारी वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेंगी। एक ही ये आपकी पॉलिटी की बुक जो कि आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके माध्यम से आपका पूरा पॉलिटी जो है वो कवर हो जाएगा। और एक ये है आपकी करंट अफेयर की बुक, ये आपकी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसमें लास्ट 10 महीने का पूरा करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और इन दोनों पीडीएफ के माध्यम से आपके ये दोनों सेगमेंट्स बहुत अच्छे से कवर होने वाला है, तो आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फिर हु हैज़ लॉन्च हर न्यू बुक जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। तो देखिए, वेलकम टू पैराडाइज नाम की जो ये पुस्तक है ये लॉन्च की है अभी किसने? ट्विंकल खन्ना ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए, इंडियन नेवी डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, नेशनल Navy Day celebrated every year on 4th December to celebrate the achievement of Navy in India. During the India-Pakistan War in 1971, Operation Trident was launched against Pakistan on 4th December, and that is why Indian Navy Day is celebrated on 4th December. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च मिशन दक्ष? तो देखिए, मिशन दक्ष को अभी किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बिहार सरकार ने, यानी कि बिहार गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, बिहार गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मिशन दक्ष प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ 25 लाख स्कूल चिल्ड्रंस हु आर वीक इन रीडिंग एंड राइटिंग। बिहार कैपिटल पटना है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट इज हु हैज लॉन्च लीड इट 2.0 पोर्टल ड्यूरिंग COP28 इन दुबई। तो देखिए, COP28 के दौरान में लीड इट 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर वेयर है स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस बिन ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन इसका आयोजन ये किया गया है कहाँ पर? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। The conference was jointly organized by Ministry of Housing and Urban House Affairs in collaboration with the United Nations Industrial Development Organization. Objective is to convert waste to wealth and create a strong ecosystem for establishment of biogas, compressed biogas और bio-compressed natural gas. फिर विच कंट्री हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? तो देखिए, जो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है इसमें कौन से देश ने टॉप स्थान ये हासिल किया है? तो ये है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग एंड इंडियाज इज रैंक्ड 49th इन दिस इंडेक्स। फर्स्ट प्लेस है किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का। सेकेंड प्लेस पे है नीदरलैंड और थर्ड प्लेस पर है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ रीस्टार्टेड द इम्पैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम या फिर इम्पोर्टेड ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम विच साउथ अमेरिकन कंट्री? तो ध्यान रहेगा, राइट आंसर इज वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला वो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है जिससे वापस से भारत ने अपना जो इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का ये स्टार्ट कर दिया है। फिर इंडिया हैज़ रिज्यूम्ड import after US sanction on Venezuela were temporarily lifted in October. This has proved an opportunity to Indian refiners to diversify their oil resources and reduce dependence on the Middle East. Venezuela की बात करें, कैपिटल इज कैराकस, करेंसी है वेनेजुएलन बोलिवर और प्रेसिडेंट तो ये है निकोलस मांडुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो देखिए, विश्व मृदा दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं हर साल। कब? 5th दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि 5th दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी द 82 इंडिया स्ट्रीट कांग्रेस ऑर्गेनाइज? तो देखिए, इंडिया अगर हम बात करें इंडियन स्ट्रीट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हुई है? तो ये हुए हैं गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, द 82 इंडियन रोड कांग्रेस वर ऑर्गेनाइज्ड इन गांधीनगर गुजरात फ्रॉम 2 to 5th दिसंबर।
Preventing road accident and innovative technologies for road construction have been discussed during the Indian Road Congress. The Indian Road Congress is the apex body of highway engineer in the country, जिसकी establishment हुई थी 1934 में और objective is to develop road in India. Next question is, Which word was chosen by Oxford University Press as the Word of the Year 2023? तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया? तो ये चुना गया है रिच को। ऑप्शन नंबर डी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए मीनिंग ऑफ वर्ड रीच, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सेज द वर्ड रीच इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड करिश्मा एंड इट्स ऑल्सो मीन्स टू अट्रैक्ट और इंटरेक्ट विद समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट हुआ है 7 दिसंबर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है, विच पोजिशन हैज़ निर्मला सीतारमन गोट इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? तो देखिए 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जो है वो इशू हुई है और इसमें हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, इनको स्थान हासिल हुआ है 32वां यानी कि 32। ऑप्शन नंबर सी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए निर्मला सीतारमन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड एंड हैज़ बीन प्लेस्ड एट 32 पोजीशन। टॉप की अगर हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर। निर्मला सीतारमन बिकेम द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन May 2019 and is also holding the responsibility of the Ministry of Corporate Affairs. फिर वेयर हैज़ द 91st इंटरपोल जनरेशन असेंबली बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए अगर हम बात करें 91st इंटरपोल महासभा आयोजन की तो ये हुए ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें 91st इंटरपोल जनरल असेंबली की जो कि वियना में हुई है, तो इस बार इसने अपना 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है जो कि एक माइलस्टोन के रूप में साबित होने वाला है इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट में। इंटरपोल की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में और स्टैब्लिशमेंट ये हुई थी 7 सितंबर 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू विदड्रॉ 75 इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम विच कंट्री? तो देखिए ये किया है मालदीव से। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए ये अभी रिसेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद मियूचू, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है और यहीं से जो है 75 जो है भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया है, मतलब ये जानकारी इन्होंने दी है। ठीक है, The Indian government has decided to withdraw 75th soldier from Maldives and Maldives new president Mohammad Miuchu gave this information in the presence of Indian officials during the COP28 climate summit. कैपिटल की बात करें तो ये है माले, करेंसी है रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये है मोहम्मद मियूचू। Next is, in which country the men's volleyball club world championship 2023 will be organized? Then it will be organized in India. Option number A is your right answer. अब देखिए men volleyball club world championship 2023 will be held at the Karamangala Indoor Stadium in Bengaluru and this is the first time that its prestigious tournament will be organized in India. नेक्स्ट इज़ वेयर इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो देखिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए ये जो स्टार्ट हुई है दिसंबर 2023 में स्टार्ट हुई है। थर्ड एडिशन ये इसका हुआ है, फर्स्ट एडिशन ये 2021 में हुआ था और थीम आपको ध्यान रखनी है मूविंग फॉरवर्ड वाइल एडजस्टिंग टू इंडियाज़ डिजिटल एजेंडा। फिर है According to the NCERB report, where have the maximum number of criminal cases has been registered against women in the year 2022? तो देखिए NCERB की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार में 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले ये कहाँ पर दर्ज हुए हैं? तो ये हुए हैं नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए दिल्ली इज़ ऑन द टॉप इन टर्म ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड हाइएस्ट मर्डर रेट रिकॉर्डेड इन NCERB रिपोर्ट इट इन उत्तर प्रदेश एंड सेफेस्ट सिटी इज कोलकाता। NCERB की बात करें यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो, स्टैब्लिशमेंट इज ऑन 11 मार्च 1986, हेडक्वार्टर तो ये है दिल्ली में। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट सर्वे शिप एवर डिजाइन टू द इंडियन नेवी, व्हाट इज इट नेम? तो इसका नाम है INS संध्यायक। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट इज देखिए नेम इसका INA संध्यायक है, मैन्युफैक्चर की है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने, एंड लेंथ है इसकी 110 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉज गिवन इंटरनेशनल ऑनर फॉर अफोरेस्टेशन एफर्ट्स इन COP28 रिसेंटली। तो देखिए वनीकरण के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान ये दिया गया है किसको, बिहार को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बिहार गेट इंटरनेशनल ऑनर फॉर एफोरेस्टेशन एफर्ट्स इन COP28। बिहार पर्टिकुलरली थ्रू इट्स जल जीवन हरियाली कैंपेन ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एट COP28 इन दुबई ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज हु रिसेंटली बिकम द इंडियाज थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर। तो देखिए भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर ये बनी है कौन, वैशाली रमेश बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वैशाली रमेश बाबू ऑफ चेन्नई हैज़ बिकम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इवेंट हुआ था बार्सिलोना स्पेन में, एंड वैशाली इज द थर्ड ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर इन द ICC T20 रैंकिंग। तो देखिए ICC T20 रैंकिंग में जो है नंबर 1 गेंदबाज ये बने हैं रवि बिश्नोई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ICC की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्टैब्लिशमेंट इज ऑन 1909, हेडक्वार्टर दुबई UAE, और चेयरमैन तो यह है ग्रेग बार्कले। हु हैज़ बीन नेम्ड अ पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम्स मैगजीन। तो ये हुई है कौन, टेलर स्विफ्ट, जो कि मशहूर सिंगर है, ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले अगर हम बात करें साल 2022 में तो पर्सन ऑफ द ईयर ये चुने गए थे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जिनका नाम था व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड द टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023। तो ये हुए हैं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और इन्हें 8वीं बार जो है वो मिला है क्या, बैलन डी'ओर पुरस्कार। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अर्जेंटीना फुटबॉल कैप्टन लियोनेल मेसी हैज़ बीन नेम्ड द टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023। फिर हु हैज़ बीन चूजन एज CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन। तो CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन तो ये चुने गए हैं कौन, सैम अल्टमैन, ऑप्शन नंबर ए। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए टाइम्स मैगजीन नेम्स OpenAI फाउंडर सैम अल्टमैन एज CEO ऑफ द ईयर, एंड सैम अल्टमैन इज द co-founder of ChatGPT developed by OpenAI which launched in November 2022. Next question is ICC has taken a big step against corruption and banned a which cricketer for 6 years. The right answer is Marlon Samuels. तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिस्कस किया 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लास्ट 1 वीक के करंट अफेयर के थे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछती टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है गरबा डांस ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। तो दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।